वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने यकतरफा और गैर हकीकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। होस्टरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने बजट को IMF के हुक्म पर तैयार होने वाला बजट करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं, चूँकि बजट छोटे ताजरों को जो है वो नापसंद आया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया। उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई बताइएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मिला इस बजट में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए तो IMF के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर सेल टैक्स के 17% की बहुत बड़ी तलवार लटकाई और अभी तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं पाए थे कि हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी स्मूथ लाइन नहीं हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ने 12 वादा किया कि 72 घंटों में रिफंड मिल जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले कोरोना से ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई और उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गया। कोरोना क्राइसिस के बाद जैसा कि गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा मौशी बहरान है और इस मौशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया। और सिंगल डिजिट के साथ साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों में क्रैश हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसका रियल सेंस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको कंज्यूमर को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई, ना कहा जा सकता है कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा है इतना कुछ ज़्यादा, जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रिफंड्स मिलेंगे, हमारे लिए बिजली और गैस की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उस पर कुछ गुफ्तगू की ही नहीं गई बजट में। देखें, ये जो रिसेंट जो सिचुएशन है, अगर आप लास्ट मंथ के अपने फिगर्स उठाएं, 64% डिक्लाइन था अप्रैल के मंथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो ट्रेंड शो करें नेगेटिव 64%, मई के महीने में नेगेटिव 36% है। और इस तरह की सिचुएशन में हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसको ब्रेक इवन या कोई पॉजिटिव ट्रेंड में लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें तो इस बजट में एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हॉजरी गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, हमें इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला और हमारी इंडस्ट्री में शदीद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ात है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह लेके चलेगी और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी बजट से, सालाना बजट 2020-21 से, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं, चूँकि बजट छोटे ताजरों को जो है वो नापसंद आया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया। उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई बताइएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मिला इस बजट में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए तो IMF के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर सेल टैक्स के 17% की बहुत बड़ी तलवार लटकाई और अभी तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं पाए थे कि हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी स्मूथ लाइन नहीं हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ने 12 वादा किया कि 72 घंटों में रिफंड मिल जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले कोरोना से ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई और उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गया। कोरोना क्राइसिस के बाद जैसा कि गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा मौशी बहरान है और इस मौशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया। और सिंगल डिजिट के साथ साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों में क्रैश हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसका रियल सेंस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट
और जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको कंज्यूमर को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई, ना कहा जा सकता है कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। इतना कुछ ज़्यादा जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रीफंड्स मिलेंगे, हमारे लिए बिजली और गैस की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उस पर कुछ गुफ्तगू की ही नहीं गई बजट में। देखें, ये जो रिसेंट जो सिचुएशन है, अगर आप लास्ट मंथ के अपने फिगर उठाएं, 64% डिक्लाइन था अप्रैल के मंथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो ट्रेंड शो करे नेगेटिव 64%, मई के महीने में नेगेटिव 36% है। और इस तरह की सिचुएशन में हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसको ब्रेक इवन या कोई पॉजिटिव ट्रेंड में लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें तो इस बजट में एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हॉजरी गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, हमें इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला और हमारी इंडस्ट्री में शदीद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ आता है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह लेके चलेगी और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी बजट से, सालाना बजट 2020-21 से, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। चूँकि बजट छोटे ताजरों को जो है वो नापसंद आया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया। उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, बताइएगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मिला इस बजट में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए तो IMF के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर सेल टैक्स के 17% की बहुत बड़ी तलवार लटकाई और अभी तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं पाए थे कि हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी स्मूथ लाइन नहीं हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ने बारहा वादा किया कि 72 घंटों में रिफंड मिल जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले कोरोना से ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई और उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गया। कोरोना क्राइसिस के बाद जैसा कि गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा मौशी बहरान है और इस मौशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में, जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया। और सिंगल डिजिट के साथ साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों में क्रैश हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसका रियल सेंस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको कंज्यूमर को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई। कहा जा सकता है कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। इतना कुछ ज़्यादा जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रीफंड्स मिलेंगे, हमारे लिए बिजली और गैस की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उस पर कुछ गुफ्तगू की ही नहीं गई बजट में। देखें, ये जो रिसेंट जो सिचुएशन है, अगर आप लास्ट मंथ के अपने फिगर उठाएं, 64% डिक्लाइन था अप्रैल के मंथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो ट्रेंड शो करे नेगेटिव 64%, मई के महीने में नेगेटिव 36% है। और इस तरह की सिचुएशन में हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसको ब्रेक इवन या कोई पॉजिटिव ट्रेंड में लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें तो इस बजट में एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हॉजरी गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, हमें इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला और हमारी इंडस्ट्री में शदीद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ आता है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह लेके चलेगी और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी बजट से, सालाना बजट 2020-21 से, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। चूँकि बजट छोटे ताजरों को जो है वो नापसंद आया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया। उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, बताइएगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मिला इस बजट में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए तो IMF के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है,
उन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर सेल टैक्स के 17% की बहुत बड़ी तलवार लटकाई और अभी तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं पाए थे कि हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी स्मूथ लाइन नहीं हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ने 12 वादा किया कि 72 घंटों में रिफंड मिल जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले कोरोना से ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई और उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गया। कोरोना क्राइसिस के बाद जैसा कि गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा मौशी बहरान है और इस मौशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में, जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया। और सिंगल डिजिट के साथ साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों में क्रैश हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसका रियल सेंस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको, कंज्यूमर को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई, ना कहा जा सकता है कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा है इतना कुछ ज़्यादा। जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रिफंड्स मिलेंगे, हमारे लिए बिजली और गैस की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उस पर कुछ गुफ्तगू की ही नहीं गई बजट में। देखें ये जो रिसेंट जो सिचुएशन है, अगर आप लास्ट मंथ के अपने फिगर्स उठाएं, 64% डिक्लाइन था अप्रैल के मंथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो ट्रेंड शो करें नेगेटिव 64%, मई के महीने में नेगेटिव 36% है। और इस तरह की सिचुएशन में हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसको ब्रेक इवन या कोई पॉजिटिव ट्रेंड में लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें तो इस बजट में एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हौजरी गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, हमें इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला और हमारी इंडस्ट्री में शदीद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ आता है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह लेके चलेगी और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी बजट से, सालाना बजट 2020-21 से, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से और उनकी पॉलिसी। जी शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।